तो हाँ प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 1.4 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें हमें देखना है कि बिना विभाजन की क्रिया किए हमें बताइए कि कौन सी परिमेय संख्याएं शांत आवर्ती हैं और कौन सी संख्याएं अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें हम प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ी सी ये चर्चा कर लें कि कौन सी संख्या शांत आवर्ती होगी और कौन सी संख्या अशांत आवर्ती होगी। इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना कोई परिमेय संख्या बराबर P/Q के रूप की है, जहाँ जो पहले हमने आपको बता दिया था कि P और Q सहभाज्य संख्याएं हैं और Q बराबर नहीं है हमारी किसके, 0 के। तो इसमें यह संख्या शांत आवर्ती होगी यदि P/Q संख्या शांत आवर्ती होगी यदि Q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m, या तो ये Q की वैल्यू जो हो वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की हो। m और n इस जगह पर यह है कि 2 के कितनी बार आ रहे हैं और 5 के कितनी बार आ रहे हैं, या फिर ये केवल 2 की पावर n के रूप की हो, या यह संख्या 5 के पावर m के रूप की हो। तो दी गई संख्या कैसी होंगी, हमारी शांत आवर्ती होंगी। अगर कोई संख्या, अगर यह संख्या P/Q में Q बराबर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की न होकर किसी और संख्या का गुणनफल है, तो यह संख्या अशांत आवर्ती होगी, तो इसमें सीधी सी बात है कि अगर P/Q, जैसा कि हम जब सवाल करेंगे तब देखेंगे, Q के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं और Q में अगर 2 और 5 की संख्याएं आ रही हैं तो निश्चित ही वह संख्या शांत आवर्ती होगी। और अगर Q के फैक्टर करते वक्त 2 और 5 के अतिरिक्त अदर कोई संख्या, जैसे 3 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13, इस तरह की कोई संख्याएं अगर हमें प्राप्त होती हैं तो निश्चित ही संख्या कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगी। तो हमने ये यहाँ तक देखा कि ये संख्या अगर इस रूप की है तो ये शांत आवर्ती होगी, शांत आवर्ती। और अगर इससे हट के अगर कोई अंक आता है तो ये संख्या हमारी अशांत आवर्ती होगी। फर्स्ट पार्ट प्रश्नावली 1.4 का, और फर्स्ट पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है 13/3125। इसको जब हम हल करते हैं तो 13 अब 3125 के इस जगह पे हम फैक्टर काटेंगे तो 5 6 30, 2 बचे, 5 दूनी 10 और 5 25। 5 से इसमें फिर डिवाइड देते हैं, 5 1 5, 5 दूनी 10 और 5 25, और 5 से फिर देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 और 5 1 5। तो इस जगह पे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर 13/5 की पावर 5 के रूप का है, के रूप का हमें प्राप्त हो रहा है। अब इस रूप का है तो हमने आपको बताया था कि अगर Q की वैल्यू या तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप की हो, या फिर 2 की पावर n के रूप की हो, और या फिर 5 के पावर m के रूप की हो, ये संख्या हमारी कैसी होती हैं, शांत आवर्ती होती हैं। तो ये संख्या शांत आवर्ती है, शांत
आवर्ती है, क्योंकि ये 5 की पावर 5 के रूप की है जो इसमें Q का मान दर्शाया गया है। अगले सवाल को देखते हैं। तो 17/2 × 2 × 2 बराबर 17/2 की पावर 3 प्राप्त होगा। 2 की पावर 3 प्राप्त होगा और ये हम देख रहे हैं कि Q की वैल्यू 2 की पावर n के रूप की है, अतः ये शांत आवर्ती है। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 64/455। बच्चों 455 के जब हम इस जगह पे फैक्टर काट के देखते हैं तो 455 5 से देंगे 5 में 45 और 5 एकन 5, 7 से देंगे तो 13 7 91 और 13 एकन 13। तो इस जगह पे 5 × 7 × 13। चूँकि संख्या 455 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप की नहीं है, अतः ये अशांत आवर्ती है। क्योंकि इस जगह पे हमने बताया था कि 5 और 2 के अलावा अगर अन्य कोई संख्या आ जाएगी तो वह संख्या निश्चित ही अशांत आवर्ती होगी। तो 15 अगर हम इस जगह पर रखते हैं तो 1600 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 1600 को इस जगह पर 1600, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से कितनी बार कटेगा 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5, इस तरह से। तो इस जगह पर रखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हैं 6 हैं 2 2 के, तो 2 × 5 और × 5। लाइन को बड़ा कर देते हैं। 15/2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। n की वैल्यू 6 हो गई और m की वैल्यू 2 हो गई, इसलिए ये संख्या कैसी है शांत आवर्ती है। शांत आवर्ती है। 29/343 के जब हम फैक्टर काटते हैं तो 7 × 7 × 7, तो 29/7 की पावर 3। अब हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का डिनोमिनेटर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं है, वह संख्या अशांत आवर्ती होती है। अब इसमें न तो 2 प्राप्त हो रहे हैं न 5 प्राप्त हो रहे हैं, अतः ये कैसी है अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। अब इसके बाद इसी में देखते हैं हम इसका छठवां भाग हम जैसे ही देखेंगे तो इसमें मिलेगा हमें 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2। तो ये तो हमें सीधे दे ही दिया है कि n की वैल्यू 2 दी है और m की वैल्यू 2 दे दी है और n की वैल्यू 3 दी है। तो इससे हमें मिल रहा है कि q के मान 2 और 5 के रूप में हैं, अतः यह संख्या कैसी है हमारी शांत आवर्ती है। इस सवाल में हम देखते हैं बच्चों कि सवाल दिया है 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। हमने आपको बताया था कि Q की मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप की होनी चाहिए। इस जगह पर देख रहे हैं कि इसका एक अदर फैक्टर 7 भी है, अतः यह संख्या कैसी है संख्या अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। अगला पार्ट देखते हैं 8वां पार्ट है हमारा 6/15। इसको हम चाहते हैं तो थोड़ा शॉर्ट कर दें। 3 दूनी 6 और 5 15, 2/5 है। अब 2/5 है तो हमने आपको बताया था कि Q की वैल्यू या तो 2 की पावर m × 5 की पावर n हो, या Q बराबर 2 की पावर m हो, या Q बराबर 5 की पावर n हो। इस रूप में इनमें से या तो दोनों आ रही हों या एक एक करके संख्या हो, तो वो संख्या कैसी होती है शांत आवर्ती होती है। तो ये संख्या कैसी है शांत आवर्ती है।
सवाल को देखते हैं। 35/50 है तो इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 दाई 50 बराबर ये हो गया संक्षिप्त रूप इसका 7/10। अब 10 के हम फैक्टर करते हैं तो 7/2 पंजे 10। अब यहाँ हम बच्चों देख रहे हैं कि Q बराबर हमें क्या मिल रहा है, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इनकी पावर कितनी लगी हुई है, 1 अतः यह कैसी है, अतः परिमेय संख्या शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखते हैं। 10th पार्ट है इसका। ये दिया हुआ है 77/210। संक्षिप्त रूप में रखते हैं तो 11 7 77 और 7 तिया 21 बराबर 11/30। अब 11/30 के जैसे ही हम फैक्टर करेंगे तो 2 पंजे 10 तिया 30। तो इस जगह पे हम देख रहे हैं बच्चों कि Q बराबर नहीं है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, क्योंकि इसमें एक संख्या अतिरिक्त दी हुई है 3। अतः ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। अगला वाला सवाल है बच्चों, इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि उपर्युक्त दिए गए प्रश्न 1 में उन परमेय संख्याओं का प्रसार दशमलव में कीजिए जिनके प्रसार शांत आवर्ती हैं। तो पहला ही पार्ट है 13/3125। ये हमने आपको बताया था कि इसका प्रसार जो है वो शांत आवर्ती है। तो 13 इसके जब हमने फैक्टर किए थे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, इस तरह से। अब हम जब इनको जो हल करते हैं और दशमलव के रूप में प्रसार करते हैं तो जितनी संख्या, जितने हमारे 5 5 के नीचे हैं उतने ही हमें 2 2 के अपनी तरफ से करने होते हैं। तो इसमें अपनी तरफ से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपनी तरफ से हर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ये कोई घर की सरकार नहीं है कि हम नीचे अपनी तरफ से दे दें। जितने का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतने का ही ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 इंटू 32 बट्टे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 तो मीन्स 10 10 10 करके इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये वाली एक्स्ट्रा लगी है। अब इसको हम आगे हल और करते हैं। 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 हो गए 41 बट्टे, ये आ जाएगा हमारा। अब इसमें हम भाग देते हैं तो किसी संख्या में अगर हम 10 से भाग देते हैं तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाता है। अब इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5। तो इस पर 5 अंक पूरा करते हुए इसे दशमलव प्रसार के रूप में कर देंगे तो 3 अंक हमारे पास मौजूद हैं। इस पर 2 जीरो अपनी तरफ से लगाते हुए 416 इस सवाल का आंसर प्राप्त होगा। अब 17/8 को देखो, हम देखेंगे 17/2 इंटू 2 इंटू 2। अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि जितने 5 5 के थे उतना ही हमने 2 2 से मल्टीप्लाई किया था। इस जगह पर हमारे पास 2 2 के हैं तो हम अपनी तरफ से 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे मल्टीप्लाई 2 2 के 3 थे, इतने ही हमने नीचे कर दिए। इतने का ही हम ऊपर गुणा करेंगे 5 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 17 पंजे 85 इंटू 5 25 बट्टे 2 दूनी 4 दूनी 8 45 पंजे 200 पंजे 1000। आगे हम गुणा करते हैं तो 25 पंजे 125, हासिल लागी 12, 25 अट्ठे 200 और 12 हो गए 212 बट्टे 1000। कितनी जीरो हैं बच्चों इसमें, 3। तो इसमें 3 अंक बाद दशमलव 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव इसमें लगा देंगे तो 2.125 इसका दशमलव रूप होगा। आगे हम देखते हैं तो देखो 15 बट्टे, या इसे थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 5 तिया 15 और 5 से इसमें देते हैं 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 जीरो
3/320। इस 320 के इस जगह पे हम फैक्टर करते हैं तो 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, 0, 2 8 16, 2 से 40, 2 से इसे करेंगे 20, 2 से करेंगे 10 और 2 से करेंगे 5, 5 एकन 5। तो इस जगह पर हम रखते हैं 3/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक इसमें लगा हुआ है 5। अब हम देख रहे हैं कि देखिए 1 2 3 4 5 6 2 के हैं, तो हमें 6 ही 5 के करने हैं, जिसमें से एक हमारे पास है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 5 इस जगह से थोड़ा ये कर देते हैं इंटू 5। अब इतने का ही हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 के हमने अपनी तरफ से 5 नीचे जोड़े थे, उतने ही ऊपर जोड़ दिए। अब हम करते हैं तो 5 15 पंजे 75, 75 इंटू 5 इंटू 5 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखते हैं 2 से इसमें करेंगे 10, लिख दिया मैंने। 2 से अगर इसमें करते हैं तो 10, 1 0 लगा दिया। 2 से इसमें करेंगे तो 1 0, इस पर भी 1 0, इस पर भी 1 0 और इस पर भी 1 0। मतलब ये देख रहे हैं कि 2 और 5 के हमारे 6 जोड़े बन रहे हैं। आगे जब हम हल करेंगे इसे 5 25, 5 7 35 और 2 हो गया 37 इंटू 25/1, 3 और 3 6 0 हमने लगा दी हैं, बराबर 25 पंजे 125 के 5, 25 सत्ते 175 और 12 हो गए 187 के साथ हासिल लगी 18 और 25 थी 75 और 18 हो गया हमारा 93 बट्टे 1 पर कितनी जीरो हैं बच्चों? 6 जीरो हैं। तो अब इसको जब हम हल करेंगे पॉइंट में बदलेंगे तो यहाँ से गिन के चलते हैं, 6 अंक करने हैं हमें, तो ये 0.00937 इसका 10 प्रसार होगा। तो इसमें देखते हैं बच्चों हम, तो इसको थोड़ा संशोधित करेंगे 23/2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 2 के कितने थे? पावर 3 लगी हुई थी, इसलिए अब इसमें 5 की पावर 2 है, इसलिए 5 इंटू 5। अब हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ 2 के 3 हैं और इस जगह पे 5 के 2 ही हैं, तो अपनी तरफ से हम 5 यहाँ और अपनी तरफ से 5 का इस जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। 23 पंजे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 115 होता है। 2 पंजे 10 रख दिया, 2 पंजे 10 1 0 और 2 पंजे 10 1 0 लगा देते हैं। तो ये 1000 और 1000 से जब हम भाग देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 115 इस सवाल का आंसर होगा। इसे आगे हल करते हैं। देखिए 3 दूनी 6 होते 5 15, तो ये 2/5 हमें 5 प्राप्त हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि नीचे 2 का 1 5 का 1 है, तो इसमें अपनी तरफ से 2 का गुणा कर दिया और अंश में भी 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 दूनी 4/5 दूनी 10। अब इसका जब इसमें हम भाग देंगे तो 0.4 इस सवाल का आंसर होगा। अब इसको जब हम हल करते हैं तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 5 से इसमें भाग देते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 दहाई 50, ये 7/10 प्राप्त होगा और इसमें 10 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0.7 इस सवाल का शांत आवर्ती फलन होगा। तो इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, इसमें ये 3 खंड दिए गए हैं और इसमें यह पूछा गया है कि इसमें से कौन सी संख्या हमारी शांत आवर्ती है और कौन सी अशांत आवर्ती है। तो इसको थोड़ा शॉर्टकट मैटर में दे दें कि अगर डिवाइड करते हुए किसी संख्या में डॉट डॉट नहीं लिखा हुआ जाकर के पूर्ण विराम लग जाता है तो वह संख्या हमारी कैसी होती है? शांत आवर्ती। ये संख्या कैसी है? शांत आवर्ती, क्योंकि 9 पे आकर इसका डिवाइड पूरी तरह से चला गया। इस संख्या में अगर हम देखते हैं कि ये डॉट डॉट यहाँ से डॉट डॉट दर्शाया गया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें लगातार आवृत्ति जारी है, इसलिए ये संख्या कैसी हो जाएगी? अशांत आवर्ती। इसमें भी देख रहे हैं कि अगर इसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से 9 तक गया, आगे अगर हम भाग देते हैं तो फिर 1 2 3 इस तरह से इसका पुनः आवरण चलता रहेगा, इसलिए यह भी संख्या हमारी कैसी है? अशांत आवर्ती है। बच्चों इस तरह से इस चैप्टर का इस जगह पर समापन हो जाता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।